नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं सत्संग और इसकी व्यवहारणीय महत्ता विषय पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री शंकर सिंह स्वामी जी को सादर प्रणाम करता हूँ और उनको याद करते हुए अपनी यादों में बसाते हुए, उनकी यादों को जगाते हुए, उनके उद्गारों को, उनके द्वारा स्थापित हर माह की 13 तारीख को सत्संग के रूप में जो उन्होंने एक वृक्ष रूप में स्थापित कराया है, तो उसी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा विषय में उनको समर्पित करता हूं, उन भावों को जिन्हें सुनकर कई बार व्यक्ति भाव विभोर भी हो जाता है। कई बार डिप्रेशन का अगर शिकार हो और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में आ जाए तो उसे जीने का तरीका मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं सत्संग एंड इट्स वाइबल टचेबिलिटी, सत्संग और इसकी व्यवहारणीय महत्ता के बारे में शुरुआत करते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग, सत माने अच्छा, संग माने साथ, सच्ची बातों का साथ, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश जिसमें सच्ची यानी अच्छी बातों का समावेश हो, वह होता है सत्संग। जहां पर सच्ची ज्ञानवर्धक बातों का विचार हमारे आपके सबके सामने परिलक्षित होता है। तो सत्संग में होता क्या है? What is the mathematical management of सत्संग? अगर कहा जाए कि सत्संग का गणितीय व्यवस्था क्या है, चलिए समझते हैं सत्संग की गणितीय व्यवस्था क्या है। जैसा कि हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा की व्यवस्था भी गणितीय होती है और इसमें हम देखते हैं कि एक मंच सजाया जाता है तख्त लगाकर, उस तख्त पर एक सीनियर मोस्ट प्रबुद्ध जन बैठे होते हैं जिन्हें अध्यक्ष जी के रूप में जाना जाता है और अध्यक्ष जी धार्मिक ज्ञान से और सामाजिक विचारों की भावाव्यक्ति से परिपूर्ण होते हैं और किसी भी अनसुलझे सवाल का जवाब देने में भी सक्षम होते हैं। तो एक अध्यक्ष जी महोदय होते हैं, उनके बाद संचालक जी महोदय होते हैं। संचालक जी महोदय होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जितने भी वक्तागण होते हैं उन सभी वक्ताओं का वो नाम लिखते हैं और उनको समयानुसार बोलने का मौका देते हैं। साथ ही साथ वक्ताओं को अपने द्वारा चुने गए विषय पर अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद होते हैं वक्तागण। वक्तागण में महिलाएं भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं और साधु
समुदाय के लोग भी होते हैं। इसके अलावा होते हैं श्रोतागण। श्रोतागण जो होते हैं उनमें भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वरिष्ठ जन, साधुगण और अच्छे पढ़े लिखे लोग से लेकर सभी समुदाय के सभी प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं। सत्संग से ही होती है। सत्संग जब होता है तो हमें यहाँ पर देखने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी दर्शन होता है, जिनमें हारमोनियम खास होता है, ढोलक होती है, मंजीरा होता है, चिमटा होता है और ऐसा भाव जागृत हो जाता है सत्संग में कि सारी दीन दुनिया की स्ट्रेस गायब हो जाती है। सत्संग एक ऐसी ज्ञान गंगा है। तो जब सत्संग की शुरुआत होती है तो सत्संग होता है तो हर कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरीके से करते हैं। कुछ लोग अपने गुरुजनों को अपने भाव समर्पित करते हैं पहले, तदोपरांत अपने द्वारा चुने गए विषय पर अपने भाव व्यक्त करते हैं। कुछ लोग भजन रूप में अपने विचारों की शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। अब बात है कि यहाँ पर सत्संग में जो विचार व्यक्त करते हैं लोग, उनमें किन विषयों पर विचार व्यक्त करते हैं। तो जब विषय की बात आती है तो विषय में हम देखते हैं कि विषय हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जो विचार हैं वो मानवीय जीवन शैली से जुड़े होते हैं। इसमें सभी प्रकार के आश्रमों के बारे में चर्चा हम सुनते हैं। आश्रम कितने होते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में हम सुनते हैं। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया जाता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे में सुना जाता है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। साथ ही साथ कई अनुभव पर आधारित ऐसे उदाहरण व्यक्त करते हैं आए हुए गणमान्य लोग, जो कि सच में ऐसे लगते हैं कि वास्तविक हैं और वास्तविक विचारधारा पर ही आधारित भी होते हैं। इनमें कई प्रबुद्ध जन कई वर्षों से आते जाते रहे और मैं उनको देखता भी आया हूँ। वैसे तो सर्विसमैन होने के नाते बहुत ज़्यादा ना तो एक जगह ठहरने का मौका ही मिला, ना मुझे बहुत ज़्यादा सत्संग सुनने का मौका मिला। लेकिन जब जब भी मैं छुट्टी में रहा या जब जब भी मेरे को मौका मिला, मैं रहा और मैंने कई बार कई चीज़ों को अपनी रिकॉर्डिंग में भी डाला। और उस रिकॉर्डिंग में मैं कई बार तो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कई भद्र पुरुष, कई अच्छे लोग तो चल बसे, जो कि अभी नहीं। फिर भी ऐसे लोगों की विचारधारा, ऐसे लोगों की भावभंगिमा को याद करना निश्चित रूप से हमारे जीवन में न सिर्फ सुधार बल्कि शांतिपूर्ण जीवन शैली की अभिव्यक्ति को आगे
बढ़ाता है। हमने सत्संग में देखा, कई बार हमारे पिताश्री स्वर्गीय शंकर सिंह, जिन्हें स्वामी जी के नाम से जाना जाता था, अपने विचार भी व्यक्त करते थे। जब विचार व्यक्त करते थे तो वो अनपढ़ थे, बावजूद उसके उनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था, क्योंकि वो धार्मिक आस्था रखते थे। धार्मिक आस्था रखते थे तो धार्मिक आस्था के लिए यहां वहां सत्संग में आते जाते रहा करते थे। उनके द्वारा कही गई उनकी कुछ बातें कहूं, इससे पहले मैं सत्संग के बारे में ही चर्चा शुरू किया था, तो उसी के बारे में थोड़ा और बात कर लेता हूं। सत्संग में एक भजन कभी कभी, क्या हमेशा ही सुनने को मिलता है, जो कि भाव विभोर कर देता है। सत्संग की शुरुआत भजन कीर्तन से होती है। आए गणमान्य भक्त पुरुषों की विचारधाराओं को व्यक्त करने से होती है। भजन के माध्यम से अभिव्यक्ति पेश की जाती है, और जब सत्संग का समापन होने को होता है तो श्री सत्यनारायण भगवान की आरती गाई जाती है, और ये आरती बखूबी म्यूजिकल वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाती है। तो ऐसा समा बन जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि अंतर्मन गदगद हो जाता है। ऐसे में अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। भावों का बहता भाव देख अंतर का भाव निकल आया। यानी यहाँ पर जो लोगों के भाव बह रहे हैं वो इस प्रकार से बह रहे हैं कि उनको सुनते सुनते मेरे अपने अंदर का भी विचार भाव निकल कर बाहर आ गया। और जो मैं अपने पूज्य पिता श्री स्वर्गीय स्वामी शंकर सिंह जी से सुना करता था, वो आपके सामने चंद शब्दों में बयान करता हूं। हमारे पिताश्री कहा करते थे कि जीवन में कुछ चीजें हमारे वश में नहीं, जैसे कि वो कहते थे, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। ये 6 चीजें वो बताते थे कि ये विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हानि यानी लॉस, लाभ प्रॉफिट, जीवन लाइफ, मरण मृत्यु, यश और कोई अपयश, अपयश जिसमें बदनामी हो, यश आपको प्रसिद्धि मिले। तो ये 6 चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए इनके बारे में कभी ज्यादा खेद नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया। एक बात वो कर्म के बारे में कहा करते थे कि कर्म फले तो सब फले, भीख वंज व्यापार। यानी आदमी का अगर कर्म फलित होता है तो चाहे आप भीख मांगो वो भी फलित हो जाएगा, आपको भीख भी मिलेगी। व्यापार करो तो वो भी फलित हो जाएगा, और कोई भी आप काम करेंगे तो वो फलित हो जाएगा। कब? जब आपका कर्म साथ देगा। कर्म फले तो सब फले। अगर कर्म फलित नहीं हो रहा है तो चाहे आप कितना भी कर्म कीजिए, चाहे कितना भी स्ट्रगल कीजिए, समय आपके अगर फेवर में नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
Despite putting wholehearted efforts, all the efforts will be going in the vain. सारे एफर्ट आपके बेकार चले जाएंगे। साथ ही साथ वो कहा करते थे कि जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब खेलता है, हरकतें करता है, तो सभी स्त्री पुरुष उसकी हर हरकत को हंस हंस कर देखते हैं, और अगर कभी कुछ गलत भी कर जाता है तो भी हंसकर टाल देते हैं। क्योंकि कहा करते थे कि बालक बंदर एक स्वभाव, यानी बालक और बंदर इनका स्वभाव एक जैसा ही होता है। तो इनकी बात पर और इनकी हरकत पर कभी माइंड नहीं करना चाहिए, बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ वो कहा करते थे कि स्त्री, अगर स्त्री की बात की जाए तो स्त्री के बारे में तो सत्संग में बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, जिसमें कि आमतौर पर एक बात अक्सर ही सुनी जाती है, पतिव्रत धर्म। उन्होंने कहा है, कई बार हम सत्संग में भी सुनते हैं कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह भी भक्ति रूपा होती है, यानी भक्ति का ही पालन करती है। जैसे कि कुछ लोग उदाहरण देते आए, अनुसुईया और कई सारे उदाहरण। तो भक्ति की पराकाष्ठा कई रूपों में देखने को मिलती है। हम गणित तो अपनी जिंदगी के हर क्षण, हर परिवेश में ही देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा से भी हम गणित साक्षात सीखते हैं। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि यदि आप धार्मिक ज्ञान रखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो आपकी बेयरेबिलिटी, आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको हर्ष उल्लास होता है, खुशी का माहौल होता है या गम का माहौल होता है, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा गम का अनुभव नहीं होगा, आपको अनुभूति नहीं होगी। अगर कोई मर भी जाता है तब भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बन है शरीरा। तो ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब आप ये चीज जानते हैं और वो शरीर चला जाता है, निकल जाता है, तो आप अपने भावों को संयमित कर लेते हैं। साथ ही साथ भगवद गीता जिंदगी जीने का एक आईना है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। वह परम पुरुष है, ज्ञानी है। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अपना आहार विहार आपके हाथ में है। आप कितना खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये आपके हाथ में है। आपके पास अगर इन पर नियंत्रण है तो सादगी भरी जिंदगी सुकून से जी सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत स्वादिष्ट भोजन आपके सामने बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या आप लगातार खाते रहेंगे? नहीं। यदि आप खाते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार से विहार, यानी आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से इधर से उधर जी रहे हैं, ये आपके हाथ में है। आप सादगी से जी रहे हैं या लेजरली, लेविशली,
लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो जिंदगी का वास्तविक मजा तो सादगी में है। सादगी में जो सुकून है वो भौतिकवाद में नहीं। एक डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा, चाहे वो ट्रैक सूट में है, चाहे वो पैंट शर्ट कोट में है, चाहे वो जहाज में है, चाहे वो बैलगाड़ी में है, चाहे वो जमीन पर है, वो डॉक्टर ही रहेगा। एक इंजीनियर ही रहेगा। यानी जो हमारी वेशभूषा है, वेशभूषा से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी रिफ्लेक्ट करती है आपके फेस पर, आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपके ख्यालों में, आपकी अभिव्यक्ति में। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि मात्र चेहरा देखने से किसी के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाए। गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। ये चीजें इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में मायने नहीं रखती, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, जो अंतर्निहित ज्ञान होता है, जो आपकी चातुर्यतापूर्ण बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, आपका विवेक, अच्छे बुरे को पहचानने का ज्ञान होता है, वो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड यानी आपके जन्मजात होता है, उसे बदला नहीं जाता है। आप अपने परिवेश और माहौल के हिसाब से जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, उसे आप सभ्यता कहते हैं। और जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही, जिन्हें आप देखते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, वो इसीलिए संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभ्यता टेम्परेरी है, इसे आप बदल सकते हैं, अगर कोई कमी है तो सुधार सकते हैं, लेकिन संस्कृति कालांतर से चली आ रही है। साथ ही साथ आप जिस भी पद पर हों, पोजीशन पर हों, अमीर हों, गरीब हों, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहा जाता है, वो कहा करते थे, हम सत्संग में सुनते आए हैं, जीवन को जीने का जो तरीका है, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहां से होती है? उसकी शुरुआत सुबह 4 बजे उठने से होती है। 4 बजे उठ जाइए, किसी भी कीमत पर 5 बजे अवश्य ही उठ जाइए। बिस्तर त्याग दीजिए, बिस्तर त्याग दीजिए। बिस्तर में बैठे बैठे ही आप ईश्वर स्मरण कीजिए। ईश्वर स्मरण के बाद नित्य क्रिया से निपटिए और ईश्वर को अपने भाव पूजा के रूप में समर्पित कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाइए। आखिर में सोते वक्त एक बार फिर से ईश्वर का स्मरण कीजिए और पूरे दिन आपने जो काम किया, जो व्यवहार किया, उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर ऐसा अच्छा हुआ तो और कैसा अच्छा हो सकता है? अगर ये बुरा हुआ तो क्यों बुरा हुआ? आपने किसी से कटु वचन सुने तो क्यों सुने? आपने किसी को कटु वचन सुनाई तो क्यों सुनाई? ये सारी विचारधारा करने वाली बात है। तो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा वास्तविक रूप से ही ज्ञान गंगा है, ज्ञान की गंगा है। वैसे तो गंगा नदी हमारी माता की संज्ञा में आती और गंगा के किनारे
हम वास्तविक रूप से देखते भी हैं। जन समुदाय वहां पर किसी भी वेश में, किसी भी रूप में गंगा स्नान करते हैं, लेकिन वहां पर किसी की अभिव्यक्ति, किसी की विचारधारा निम्नस्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पर आस्था है, वहां पर धार्मिक प्रादुर्भाव है। इसीलिए गंगा के किनारे, गंगा में नहाते वक्त गंगा मैया को हाथ जोड़कर सभी स्नान करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के इरादे से गंगा स्नान करते हैं। अपने पूर्वजों को स्नान करते हैं याद करके, अपने देवी देवताओं को याद करके गंगा स्नान करते हैं। वैसे ही इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अपनी बुरी विचारधाराओं को होलिका दहन की भांति दहन करने की कोशिश करनी चाहिए और सादगी से परिपूर्ण, संयमित, संतुलित जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। सत्संग में आए भद्र पुरुष देखने में सीधे साधे भोले भाले लगते हैं, किंतु उनका जीवन अनुभव बहुत लंबा होता है। उन्होंने काफी अच्छा भला, ऊंचा नीचा देखा हुआ होता है और धार्मिक ज्ञान की जो बात है वह भी उनकी काफी होती है। कई लोग आते हैं तो उनके पास छोटी छोटी डायरियां होती हैं जिनमें वो अपने विचार लिख कर लाते हैं और अपने विचारों को पेश करते हैं। कई लोग अपने विचारों को भजनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और सभी का यही एक जोर रहता है कि चाहे जैसे भी हो, लेकिन अपने को, अपने भावों को भगवान की भक्ति के प्रति समर्पित करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। इसीलिए वो जोर देते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर क्या है? माध्यम है, खलु धर्म साधनम, यानी जो हमारा धर्म है उसको साधने के लिए, जो बुरे विचार हैं उनसे निकाल के धर्म को साधने के लिए शरीर हमारा साधन है, सर्वोत्तम साधन है। इसके माध्यम से आप धर्म को साधिए। अगर बात की जाए धर्म की, तो धर्म, कर्म, जीवन, मरण, ये सारी चीजें सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गहन विचारों की भावोव्यक्ति में व्यक्त की जाती हैं। सत्संग में मैंने एक भजन कई बार सुनता आया हूँ, जिसे हमारे मास्टर जी कन्हैया लाल जी, जो अक्सर ही यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, बैठते हैं और उनको काफ़ी ज्ञान भी है, सुनाते आए हैं। तो वो भजन मुझे काफ़ी आकर्षित किया और उसमें हमको ये चीज़ समझ में आई कि हमारे देश में ऐसे भक्त भी हो गए, अजामिल जैसे भक्त, जिन्होंने नाम दिया अजामिल, और अजामिल जैसे भक्त ईश्वरी रूप में देखे गए। तो इस भजन को
उन्हीं के शब्दों में जो चंद लाइनें मुझे याद हैं मैं यहाँ पर